से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन घंटा प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आगे इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप गलतियां करते हो तो टाइम के साथ उसको सुधार कर लेना चाहिए, और नहीं तो सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जिंदगी भर कमाते रह जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, दिन भर पूजा पाठ हमें करते हैं, दिन भर घंटी बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते हैं, लेकिन गलती कहाँ कर जाते हैं। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, लोग बहुत सारे नियम विधि सीख लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहीं कुछ बताना, कहीं कुछ, कोई कुछ करता है तो बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। और जैसे कि वीडियो बनाते हैं तरह तरह की कि भाई आप ये करो वो करो, सभी नियम सब सोचते हैं अच्छा है तो अच्छे के लिए सभी फॉलो करते हैं उनको, और करने भी चाहिए, अच्छी बातें करनी भी चाहिए। बहुत से बोलते हैं ये करो वो करो, शिव जी पर चंदन चढ़ा दीजिएगा, उस प्रकार कर दो, चंदन लगा दो, भगवान जी का अभिषेक कीजिए। देखिए इन कार्यों को करने पर बहुत टाइम लग जाता है और आप भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ करने लगते हो। मान लो कि त्योहार है या कोई दिन ऐसा है, मंदिर में बहुत भीड़ लग जाती है और लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, और इस बीच हम सोचते हैं जो नियम हम सोच कर आए हैं सब करेंगे, मंदिर खाली है तो पूजा आराम से कर सकते हैं। जैसे कि जल अभिषेक, दूध, बेल पत्थर, कुछ हम आराम से चढ़ा सकते हैं, सब कुछ आराम से चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मंदिर में मान लो भीड़ भी लग रही है तो उस तरीके को हम देखकर हमें सारे काम करने चाहिए। मान लो मंदिर में भीड़ ज्यादा है, लाइन लग रही है, और आप सोच कर गए हो कि आज हम सारा काम आराम से करेंगे, तो और बाहर जो भीड़ लगी हुई है वो लोग सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से अंदर वाले बाहर आए और हम दर्शन करें। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कुछ लोग बाहर खड़े रहते हैं, वो बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि जल्दी से बस फटाफट ये पूजा करें अंदर वाले, और हम फटाफट अपना फिर अंदर जाएं और दर्शन करें। बहुत से लोग होते हैं जिनको ऑफिस को लेट होता है, बहुत से स्कूल के बच्चे होते हैं, छात्रियां होती हैं जिनको जल्दी घर जाके खाना पीना बनाना होता है, बच्चे होते हैं छोटे, बहुत सारी ऐसी चीजें बातें होती हैं। अगर उस वजह से आपके होते हुए मंदिर में कोई भगत घर के मंदिर से बाहर जाता है, मंदिर से बिना दर्शन करे घर वापस चला जाता है, तो सबसे बड़ा पाप है ये हमारे लिए। हम पूजा पाठ करते हैं इसलिए नहीं करते कि दूसरा परेशान हो। चीज को जरूर सुधार कर लीजिएगा। नंबर 2 नियम है माता लक्ष्मी को अगर आप पूजते हो तो माता लक्ष्मी उसी घर में जाती हैं जिस घर में लड़ाई झगड़े ना हो और आपस में प्रेम बना रहे। बस आप कोशिश करें, आप जॉइंट फैमिली हो तो आपस में प्रेम से रहें, चाहे पति पत्नी हो या बच्चे, बच्चों से भी प्रेम करो। किसी को कड़वा मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल जरा सा भी कड़वा ना बोलें किसी से, उसे भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और एक बात, साफ सफाई, माता लक्ष्मी वहां ज्यादा रहती जहां प्रेम और साफ सफाई होते हैं। घर द्वार में टाइम में से झाड़ू लगाएं, बाहर पानी छिड़काव कर दें, मेन द्वार पर माता लक्ष्मी वहां पर ही प्रवेश करती हैं। जहाँ पर झगड़े होते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं वहाँ, और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। चाहे तुम कितना कमा लो, तुम्हारे पति, महिलाओं से भी मैं ये बात कह रही हूँ, आपके पति कितना भी कमा ले, जब तक आप अपने घर में साफ सफाई और लड़ाई झगड़े बंद नहीं करोगे तब तक आपके घर में बरकत नहीं रहेगी किसी भी प्रकार के। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, इस बात को समझ लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करें तो आप हमेशा एक बात की गांठ बांध लो कि आपके घर में अगर काम वाली लगी है, मेड लगी हुई है, तो आप, वो तो आती हैं 12 बजे 1 बजे, जब वो आती हैं उनका काम खत्म हो जाता है तब आती हैं, लेकिन आप उनसे पहले सुबह उठकर घर में, पूरे घर में झाड़ू लगा दो, ठीक है, और बाहर द्वार पर पानी छिड़क दो। नंबर 2, आपके यहाँ घर में किसी किसी के घर में कुक लगे हुए थे, खाना बनाने वाले, सॉरी, खाना बनाने वाले लगे हुए होते हैं, ठीक है, चाहे भले ही कितने भी खाना बनाने वाले क्यों ना हो, लेकिन उनमें आपको साथ देना चाहिए। उनके साथ खड़े होकर 2 रोटियां बना दो, कुछ भी है, A to Z आप अपना हाथ लगा दो, क्योंकि जो क्षत्रियां हैं, महिलाएं होती हैं, उनको घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनके हाथ से ही बरकत होती है। अगर हम दूसरों के हाथ में अपना ये सब काम सौंप देते हैं तो बरकत चली जाती है। और मान लो अगर तुम्हारे घर में धन दौलत बहुत है, लेकिन आप देखना सुख शांति नहीं होगी उस घर में बिल्कुल भी, हमेशा लड़ाई झगड़े, इंसान आपस में देख देख के एक दूसरे को जलते रहते हैं, ठीक है। तो आप बस इस बात का ध्यान रखना कि आप अगर अपने घर में किसी से खाना बनवाते हो तो आप उनके साथ खड़े होकर थोड़ा सा उनका मदद करें।
अपने घर में अपना हाथ जरूर लगाएं हर काम में। और मैड आने से पहले एक बार घर में झाड़ू निकाल दें और बाहर पानी का छिड़काव जरूर कर दें। तो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पहली झाड़ू घर की जो लेडीज होती हैं, घर की महिला होती है, उसी के हाथ से निकलनी चाहिए। और एक पहली रोटी, चाहे तुम पहली रोटी मान लो आपके घर में कुक आया है तो आप अपने हाथ से चाहे 2 रोटी, मान लो आपकी दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी है, एक चीज वो अलग है। अगर आप ठीक ठाक हो, कर सकते हो, तो आप कुक से पहले, खाना बनाने से पहले 2 रोटी गाय की आप निकाल कर गाय के अलग रख दो। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका हाथ भी लग जाता है और बरकत भी आती है। एक बार आप करके देखना ये चीजें। जो लक्ष्मियों को मानते हैं वो सब कुछ करते हैं, जो महिलाओं को मानते हैं वो सब कुछ करते हैं, जो उनकी इज्जत करते हैं वो सब कुछ करते हैं, और ना मानने वाले कुछ भी नहीं करते। अब देखो, अगर तुम घर में कुछ भी चीज लाते हो, साइकिल, बाइक, गाड़ी, कुछ भी लाते हो, तो आप हमेशा अपने घर में पंडित जी से तो आप पूजा पाठ कराते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है और वो अच्छे से करते हैं, लेकिन उससे पहले आप घर में आओ, आपके घर में कोई महिला है और या फिर आपकी बेटी है, बहन है, आप उनसे पहले पूजा कराएं। उसके बाद आप अपने जो भी आप सामान लाए उसको मंदिर में जाकर संकल्प करवाएं पंडित जी से अच्छे से। ठीक है, तो शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। जो क्षत्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो घर की उनको मतलब घर में लक्ष्मी जी का दर्जा दिया गया है। एक बात का और ध्यान रखें, आगे चलते हैं, कि जैसे कि आपने सुंदरकांड किया है, आप पूरे दिन घर में पूजा पाठ करते हो, ठीक है, आप पूरे दिन सुंदरकांड भी किया है, और आप उठे हो, उठते ही आप किसी की इज्जत खराब कर रहे हो, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, और किसी पे मतलब भड़क गए फालतू में, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो फिर उससे होता है कि आपकी जितने भी आपने पूजा पाठ में मेहनत की है वो सब नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी का भी दिल ना दुखाएं, बिल्कुल भी किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, और किसी से भी फालतू की चीजें ना बोलें। अपने घर परिवार में सभी लोग ध्यान दें बस अच्छे से। बस दोस्तों, किसी के दुख का कारण मत बनो, किसी की सास, माँ, बहन, बेटी को कभी गलत मत बोलो, कभी किसी को गलत निगाह से मत देखो, बिल्कुल भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटा प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक चली जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और आपके एक लाइक से हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं। हम कुछ अच्छी चीज़ें लाते हैं, बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू आप तक थोड़ी सी अच्छी बातें पहुँच जाएं। चलिए, अगला नियम है, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह 4 बजे थकान हो जाती है, जब उठने से घर का काम करने में महिलाएं थक जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो पुरुषों को तो दोपहर में आपको सोना चाहिए, पुरुष हो या फिर क्षत्रिय हो। पहली बात तो आपको दोपहरी में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब है और कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप सो जाएं, लेकिन जो महिलाएं 4 बजे उठती हैं तो वो भी दोपहरी में सो सकती हैं, लेकिन जब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठती हैं वो दोपहरी में ना सोए तो अच्छा, उससे भी घर की बरकत जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना जब भी हम दोपहरी में सोते हैं। अब देखो, आप जो जॉब करते हैं, नौकरी करती हैं, लेडीज़ हैं, कुछ बहनें हैं वो जॉब करती हैं, उन्हें कहाँ टाइम मिलता है दोपहरी में सोने का, वो बिल्कुल भी नहीं सोती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दोपहरी में हमें बहुत कम से कम बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ, कम से कम जिनकी तबीयत खराब है या फिर जो कोई काम नहीं कर सकते, भाई चलो काम करके थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी सो सकते हैं। दिन में दिन रात अगर आप नियम करोगे, थोड़े थोड़े भी नियम करोगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी, ठीक है। और आपको दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन घंटा ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम चली जाए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं। मैं इसलिए दोबारा 2-2 बार बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मान लो जैसे कि नींद आती है, बहुत सी महिलाएं बोले कि क्या करें, कुछ काम तो है नहीं, सो जाएं, नहीं, आप एक काम करो, सिलाई कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा, काफ़ी सारे काम जो आप कर सकते हो घर में वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दिन में आप ना सोएं, दोपहर में ना सोएं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात और लास्ट बात मेरी इस वीडियो में ये है कि दान में ये तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जब हम दान देते हैं। नंबर 1 गोदान, नंबर 3 कन्यादान, ठीक है, और नंबर 3 है लक्ष्मी दान, ठीक है। ये तीनों दान है। गोदान आप जानते हो कैसा होता है। कन्यादान जैसे कि किसी लड़की की शादी, मान लो किसी की लड़की है और आप 2 लड़कियां या फिर 2 छोड़ो, आप जैसे कि गरीब हैं तो आप उन गरीब हैं 3-4 लड़कियां, तो आप बोल सकते हो कि भाई हम एक बच्चे को या 2 बच्चों को अपने हाथ से कन्यादान करेंगे, ठीक है। कन्यादान का मतलब होता है उनको सामान देना, और जैसे कि साड़ी हो गई है, गहने हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो होता है कन्यादान। सबसे अच्छा होता है वो, आप करके देखें, बहुत ही पुण्य मिलता है, उससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, ठीक है। और आप जैसे कि कोई, और हाँ एक चीज़ और, जैसे कि आप किसी को कन्यादान करते हो और वो आगे जाके जब शादी हो जाती है वो लड़की दुखी रहती है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका कन्यादान नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा देख के करिएगा। कहीं भी बहन बेटी कोई भी दुखी होती है तो देखो बहुत बुरा तो होता ही है, खैर, लेकिन जो आप दान करोगे उसमें, कन्यादान जो बोलते हैं, उसमें आप कुछ भी दे लो, वो आपका नहीं लगेगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब बेकार जाएगा, ठीक है। और रही लक्ष्मी दान में जैसे कि गहने हो गए, पैसे हो गए, वो दान होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अपना ये बंद करते हैं वीडियो। और अगर आपको, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और कमेंट में हर हर महादेव। बाय सभी को, टेक केयर।